हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे एचपी जेईई आईटी एग्ज़ाम 2020-21 के लिए यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है आ रही थी कि आप इसके लिए क्लासेज लगवाओ या मतलब सिलेबस के बारे में बताओ क्या क्या आएगा, हमको पढ़ाओ। तो मैंने सोचा कि आज से क्यों ना स्टार्ट की जाए ये क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे रहने वाली है और इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों करीब 5-6 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर डाला था, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ही था वो भी। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आए, कमेंट आए कि उसमें तो 50 ही क्वेश्चन हैं या 50 से कम ही हैं। मतलब यहाँ पर तो बोला है इस क्वेश्चन पेपर, इसमें एडवर्टीजमेंट में जो बोला है, ये जो अभी निकली है, इसमें बोला है कि 120 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। बट जो थोड़े दिन पहले 5-6 दिन पहले मैंने क्वेश्चन पेपर डाला है उसमें तो 50 से कम या 50 ही क्वेश्चन हैं। तो ये कैसे, इसमें क्या 50 ही आएंगे? तो दोस्तों आपको मैं क्लैरिफाई यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कि वो जो मैंने क्वेश्चन पेपर डाला था वो शायद 2017 या 18 का था। ठीक है, तो मैंने उसकी फिर एडवर्टीजमेंट देखी, जब आपके कमेंट आए सभी के इसमें 85 क्वेश्चन है, तो मैंने एडवर्टीजमेंट देखी वो वाली 2017-18 वाली, उसी पोस्ट कोड वाली। तो उसमें क्या था, जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो सिलेबस में कुछ भी नहीं बताया गया था कि 120 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के या 50 क्वेश्चन आएंगे। सब कुछ मिक्स करके लिखा हुआ था, जैसे कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, भूगोल हो गया, फलाना सब। ठीक है, सभी मतलब मिक्स करके लिखा था, कुछ भी मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखा था कि 120 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के आएंगे ही आएंगे। बट ये वाली जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये जो भी आपका एग्जाम होगा मार्च फरवरी मार्च में, तो इसके लिए इन्होंने एग्जैक्ट लिखा है कि 120 क्वेश्चन कंप्यूटर से ही आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर ये हो गया होगा, क्योंकि जो पीछे वाली एडवर्टीजमेंट थी उसमें कुछ भी नहीं बताया था। बट ये वाली अभी जो एडवर्टीजमेंट आई है, ये जो जेईई आईटी एग्जाम होगा, इस एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल क्लियर करके बताया हुआ कि 120 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से ही रिलेटेड आएंगे और बाकी जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपको मिक्स आएंगे, यानी कि एचपी जीके भी होगा, इंडियन जीके भी होगा, मतलब पूरा ये भी होगा। ठीक है, एचपी का भी होगा पूरे प्लस इंडिया का भी होगा, उसके साथ भूगोल होगा, हिस्ट्री होगी। ठीक है, और वो राज्यसभा क्या बोलते हैं उसको, वो भी होगा। मतलब सब कुछ मिक्स आएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे उसके, मतलब 25 नंबर के, और 120 क्वेश्चन होंगे, ये होंगे 60 के। ठीक है, 60 नंबर ही होंगे, और वो आएंगे 50 क्वेश्चन, यानी कि आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 50 के आधा कितना होगा, 25। तो 60 और 25 85, तो टोटल 85 नंबर का आपको ये पेपर आएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। और ज़्यादा वेटेज जो है इसमें है कंप्यूटर क्वेश्चंस की, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता चलेगा उस तरह से हम क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं करवाता चलूँगा आपके आपके लिए। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका प्रीवियस जो एग्ज़ाम था उसमें आया था, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। हालांकि पिछली बार तो 50 क्वेश्चन ही आए थे, और इससे पिछली बार भी 50 ही आए थे। बट देख लो, 50 आए थे तब भी ये वाले क्वेश्चन आए हैं, और 120 अगर क्वेश्चन होंगे तो उसमें देख लो ये इस टाइप के कितने क्वेश्चन उसमें आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे बनेंगे। फादर कौन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर साइंस का कौन है, सुपर कंप्यूटर का कौन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं धीरे धीरे आपको वो सब बताता चलूँगा। तो ये फर्स्ट क्लास है और पूरी देखनी है वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो के ऊपर कितना रिस्पॉन्स आता है आप सभी का, उसी के ऊपर जो है नेक्स्ट क्लास में हमारी डिपेंड करेगी। अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास का मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी की बहुत सारी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये करवाओ ये करवाओ, तो इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे रहने वाली है, तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कितने क्वेश्चन होते हैं, और ये आपका एग्ज़ाम जो है ना, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम जो है, अभी रुको दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम है ये कब तक हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही एक ये आ रहा है कि कब तक हो सकता है। दोस्तों देखो, अगर एच पी एस एस सी थोड़ी सी फुर्ती दिखाता है, जैसे कि इन्होंने पहले दिखाई, जो प्रीवियस जितने भी पेंडिंग पड़े थे पेपर, वो सभी दिसंबर जनवरी में कंप्लीट करवा दिए। मतलब 29-30 जनवरी तक इन्होंने पूरे कंप्लीट करवा दिए, मतलब कोई भी पेंडिंग नहीं बचा इनसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो है आपका जे ओ ए आई टी वाला। मतलब जनवरी 30 तक, 29-30 तक सभी मतलब पिछले जो है पेंडिंग पेपर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद आपका अगर हो सकता है कि जनवरी एंड या फरवरी में आपका शेड्यूल आ जाए। ठीक है, शेड्यूल आता कब है, एग्जाम से कितने दिन पहले शेड्यूल आता है, तो 1-1.5 महीना जो है पहले जो है एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है। 1.5 महीना आप मिनिमम मान के रखो। 1.5 महीना पहले आपको जो है शेड्यूल बता दिया जाता है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो हो सकता है कि ये भी इकट्ठे ही करवा दें,
सभी जितने भी 28 और 29 पोस्ट कोड थी सभी के सभी इकट्ठे ही करवा दें, जैसे इन्होंने पिछले करवाए। अभी जनवरी में होंगे और दिसंबर में अभी भी एग्ज़ाम चले हुए हैं, जनवरी में भी होंगे पूरा महीना। तो अगर इसी तरह से अगर फुर्ती दिखाता है HPSSC तो आपका एग्ज़ाम मार्च में डेफिनेटली हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर ज़रा भी ढील अगर ये करते हैं तो फिर लंबा प्रोसेस जाएगा, फिर हो सकता है जून जुलाई, जो मैंने पहले बोला था कि जून जुलाई तक हो सकता है एग्ज़ाम तब। और अगर थोड़ी जल्दी जैसे कि अभी की इन्होंने जैसे करवाता है तो मार्च में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आज है 11 दिसंबर और ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये। चलिए तो मैं थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे कर देता हूँ। चलो जी दोस्तों, ये है क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। जो कंप्यूटर टर्म है ये कहाँ से ली गई है, ये कहाँ से है? तो ये है लैटिन से है, ठीक है, कंप्यूटर। और इसका PDF भी मैं देखूंगा दोस्तों, आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा उसका मैं आपको 2-3 सेकंड सोचना है आपने, ठीक है। उसका आपको मन में ही आंसर सोच लेना है, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा, चाहे आपने तुक्का ही लगा देना है, ठीक है। जैसे अभी देखो ये क्वेश्चन आया ना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा तो अभी आपको मन में सोचना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, तुक्का ही लगा देना भले ही, ठीक है। अभी एग्जैक्ट आंसर आपको पता नहीं होगा तो आपने तुक्का ही, इन चारों में से ABCD में से आपको तुक्का लगाना है कौन सा हो सकता है, ठीक है। अगर तुक्का आपका लग गया तो मतलब वो आपको याद ही हो जाएगा क्वेश्चन, उसकी कोई टेंशन नहीं फिर आपको। अगर गलत होता है तो आंसर तो सही तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो दूसरा है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। तो सोचो जल्दी से क्या हो सकता है। ओके, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ABCD। चलो अभी मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो डिफरेंस इंजन का जो इन्वेंटर है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? बी, चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर कौन है? तो ये कुछ यहाँ पे आपके लिए ये ऑप्शन रहेंगे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, साइमन क्रे, अगस्टा एडेमिंग, ठीक है। तो ABCD कौन सा होगा? सोचो जल्दी से और आंसर बताओ, सोच लो अपने मन में। चलो जी, इसका आंसर दोस्तों बी है। कौन सा है? बी, चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज है और जो इन्वेंटर है किसका? डिफरेंस इंजन का, वो भी चार्ल्स बेबेज ही है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप अगर आपने IP पढ़ी होगी तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करवाया गया होगा कि कंप्यूटर का फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर है, ठीक है। भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर भूले तो काम खराब फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? दोस्तों पिछली बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो सोचो कौन सा आंसर हो सकता है फोर्थ का? कंप्यूटर साइंस का, ना कि कंप्यूटर का, ठीक है, डिफरेंट है दोनों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए रहेगा, ठीक है। फोर्थ का ए है, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। एलन ट्यूरिंग इसका राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर का फादर कौन है? तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, बट ये आप अगर आप बार बार पढ़ोगे तब आपको कन्फ्यूज इसमें नहीं होंगे आप, ठीक है। फिफ्थ का आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका क्या है दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर का है एडवर्ड रॉबर्ट, यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ए CPU कंटेन्स, CPU कंटेन्स क्या होगा? 4 आंसर हैं। सिक्स का बताओ आप, क्या होगा सिक्स का? CPU कंटेन्स, CPU में क्या होता है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए नहीं सॉरी सी इसका राइट आंसर है। ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। कौन सा? कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन से यहाँ पे कंट्रोल्स हैं? कंट्रोल्स अच्छा, कौन सा कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में? बताओ क्या आंसर होगा सेवंथ का? यूज़र इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर। तो दोस्तों ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी क्योंकि इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसका राइट आंसर है सेवंथ का ए, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो पहला कंप्यूटर था वो प्रोग्राम किया गया था किसके द्वारा? यूजिंग, क्या होगा बताओ जल्दी से? एट्थ का, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड? एट्थ का आंसर बताना है। तो दोस्तों एट्थ का आंसर है आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इसका राइट आंसर है, समझ गए। चलो जी नेक्स्ट, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर
इसमें क्या आएगा, डैश की जगह क्या आएगा, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, दोनों का कम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, दैट फैसिलिटेट जो करता है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेज। तो क्या है यहाँ पे आंसर रहेगा 9th का, नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। राइट आंसर दोस्तों 9th का ए रहेगा, यानी कि नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, और हाँ थोड़ी सी हो सकता है कि मेरे क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत गलत हों, तो आप भी चेक कर लिया करो। ठीक है, तो गलत हो तो मुझे बता दिया करो। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो बता देना मुझे। अच्छा, नेक्स्ट 10th, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन असेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। कोडेड एंट्रीज, ठीक है, विच आर यूज टू गेन, कोडेड एंट्रीज जो यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम का असेस लेने के लिए, उनको क्या बोलते हैं। 10th का, एंट्रीज कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड्स या कोड वर्ड्स, क्या बोलते हैं। 10th का आंसर देखना आपको, तो उसका राइट आंसर है बी, पासवर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, पासवर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, ये आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो है वर्क फास्टर, ज़्यादा जल्दी काम करता है माइक्रो कंप्यूटर से। ओके, नेक्स्ट, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। आप जो है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो किस में स्टोर करके, स्टोर किस में करते हो, अचीव्स में, फोल्डर्स में, इंडेक्स में, लिस्ट में। दोस्तों मैं ना तो फोल्डर ही देखा है, तो फोल्डर इज द राइट आंसर। ठीक है, फोल्डर इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। What type of resource is mostly like to shared common resource in a computer network। ठीक है, किस तरह का रिसोर्स जो है, ठीक है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क शेयर करने के लिए, कौन सा होगा, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क, ड्राइवर्स या कीबोर्ड। 30th का ए इज द राइट आंसर, प्रिंटर। ठीक, नेक्स्ट है, बीच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड है, चाहिए होती है इंटरनेट लेने के लिए, चलाने के लिए। जॉयस्टिक, मोडम, सीडी ड्राइव, एनआईसी कार्ड। 14th का आपको आंसर बताना है। राइट आंसर दोस्तों बी, मोडम। मोडम छोटी सी डिब्बी होती है, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ से आपको ब्रॉडबैंड वहाँ पे लगे होते हैं, जो लैंडलाइन होते हैं ना, उनसे ही जुड़े होते हैं मोडम। तो छोटी सी डिब्बी सी होती है, वर्क होती है, उसके द्वारा ही जो, उसके थ्रू ही जो है इंटरनेट आपका चलता है कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, इसका बी हो गया मोडम। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, 15th का आंसर बताओ जल्दी से। तो लाइट पेन का राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। लाइट पेन क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, समझिए। चलो, यूनिवैक, यूनिवैक क्या है, फुल फॉर्म बतानी है यूनिवैक की। और यूनिवैक ये जो फुल फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, सभी की सभी हम जो फुल फॉर्म्स हैं सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 16th का आंसर बताओ। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। ठीक है, UNIV से क्या हो गया, यूनिवर्सल, ए से हो गया ऑटोमेटिक, सी से हो गया कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म है इसकी। CD रोम स्टैंड फॉर, CD रोम की बताओ क्या होता है। 17th का, 17th का दोस्तों क्या होगा, ए, यानी कि कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का बता दो, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, तो CD का हो गया कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हाँ जी, और 17th का ए बता दिया मैंने आपको, हाँ जी। ठीक है, आगे है ALU, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है चुटकियों में बता देंगे इसकी फुल फॉर्म। इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि 18th का है ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। BGA, BGA आपने सुना होगा, वीडियो क्वालिटी जब फोन में आप देखते हो ना, पता नहीं आपने ध्यान दिया होगा या नहीं, तो वो है शायद ये BGA। तो क्या होगा 19th की फुल फॉर्म ए, यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, IBM 1401 इज, क्या है ये, IBM 1401 क्या है, फर्स्ट जनरेटर कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेटर कंप्यूटर, कौन सा है इनमें से। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। 20th का आपको आंसर बताना है। 20th का आंसर आपका बी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है IBM 1401। ये मैंने क्वेश्चन पता नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है या कहाँ पे देखा है, बट देखा है। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। MSI स्टैंड फॉर, MSI की फुल फॉर्म बताओ, 21 की, 21st की बताओ क्या आंसर होगा। इसका होगा 21st का आपका MS MSI है ना, तो 21st का होगा मीडियम
M से मीडियम, ठीक है, S से स्केल और I से इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट है 22nd, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, जो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये आपको बतानी है। 22nd क्वेश्चन है। तो जो 3.5 वाली फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें दोस्तों 1.44 MB स्टोरेज होती है, कितनी, 22वें का डी आंसर है। WAN वैन बोलते हैं, वैन होता है एक लैन होता है, लैन का यहाँ पे नहीं लिया अभी मैंने, वो भी बता दूंगा। पहले ये बताओ कि वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, अपने मन में सोचो फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करो ना, क्या हो सकता है इसमें। तो दोस्तों बैप एरिया कुछ नहीं बन रहा, सी नहीं बन रहा, ए नहीं बन रहा, वायरलेस, और इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट इसका है बाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू से बाइड, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, ठीक है। एक होता है बैन, एक होता है लैन, लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं डब्ल्यू वाइड एरिया, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, समझ गए। आगे है MICR, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MICR स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म है इसकी, तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बोलो। चलो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए EBCDIC स्टैंड्स फॉर, तो इसमें फुल फॉर्म जो है ना 120 क्वेश्चन आएंगे तो ये तो मान के चलो कि 7-8 तो आ ही जाएंगे आराम से, ये जो फुल फॉर्म है इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं। 25th का बताओ। 25th का है ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये पार्ट होता है कौन, 26 का आंसर बताओ जल्दी से। और इसके बाद आपका फिर टेस्ट भी हुआ करेगा संडे वाले दिन, ठीक, बता देना ये वीडियो कैसी लगी आपको, और इसके बाद और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आप सभी के लिए। 26 का राइट आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ, कौन सा इनमें से चारों में से पार्ट किसका है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चलिए 27 द कैड स्टैंड्स फॉर, CAD स्टैंड्स फॉर, 27 का आंसर बताओ जल्दी से। तो 27 का आंसर है ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ रहा है। तो जंक ईमेल या जंक मेल इज आल्सो कॉल्ड, बताओ क्या, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते हो तो ये आपने पढ़ा भी होगा। चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपने जीमेल चलाते हो ना, आप जीमेल सभी चलाते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जो 3 डॉट्स या 3 लाइन होती है वहाँ पे क्लिक करना और नीचे नीचे स्क्रॉल करके वहाँ पे आएगा स्पैम का ऑप्शन, ठीक है, स्पैम का ऑप्शन आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर, जंक को क्या बोलते हैं, स्पैम भी बोलते हैं, ठीक है, तो स्पैम वहाँ पे होगा आपके आपके फ़ोन में ऑप्शन, जीमेल में चेक करना मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्पैम का क्या होता है, जंक ईमेल को स्पैम भी बोलते हैं। आगे है 29 का हैकर्स क्या है, आल हैव द सेम मोटिव, सभी का एक ही मोटिव होता है, ठीक है। आगे देखो BCD ये कौन सा हो सकता है इसमें, 29 का है, हाँ जी 29 का है बी ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, ठीक। चलो जी नेक्स्ट 30th का, अच्छा व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, बोला है किस तरह के कंप्यूटर जो हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स, हाँ व्हाट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर्स, किस तरह से कंप्यूटर जो है क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं किसमें, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में, ये आपको बताना है। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या PDA, 30th का। तो 30th का दोस्तों राइट आंसर सी है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ 30 क्वेश्चन मैंने लिए थे, जैसे जैसे नज़दीक आता चलेगा एग्ज़ाम क्वेश्चन बढ़ाता चलूँगा, तो सभी क्वेश्चन आपको आराम से देखने हैं, PDF की भी कोशिश करूँगा मैं अपलोड करने की, ठीक है, तो देखूँगा PDF का, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी वीडियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी आगे वीडियो आएगी नेक्स्ट या नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।